सभी दर्शकों को सतनाम, नमस्कार, जय गुरु रविदास महाराज की। दर्शकों, मैं विजय सेन चमारपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज मैं श्री गुरु रविदास महाराज जी के राजघाट मंदिर बहुत बड़ा विशालकाय गुरु रविदास महाराज जी का मंदिर बना हुआ है, जो बाबू जगजीवन राम जी के द्वारा बनवाया गया था। और ये वो स्थान है जहाँ गुरु जी ने रविदास महाराज जी ने शिला तिराई थी। 8 मण की लगभग शिला थी वो पत्थर की, वो यही इसी स्थान पर चढ़ाई थी। बहुत अलौकिक स्थान है और पवित्र स्थान है। दुनिया भर से लाखों लोग यहाँ माघ पूर्णिमा पर और गंगा स्नान पर, और दुनिया भर के लोग यहाँ ट्रैवल वाले देश विदेश से यहाँ लोग गुरु जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। देखते हैं विशालकाय मंदिर, बहुत बड़ा विशालकाय मंदिर है। तो आप देखें, हमारे साथ जुड़े रहें, पूरी वीडियो आप देखें। सतनाम। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि सतगुरु रविदास महाराज जी का 648वां जयंती पर्व 12 फरवरी को आ रहा है। तो उसी की तैयारी में दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी गुरु रविदास जी को मानने वाले लोग रहते हैं, वो अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। कईयों ने कई महीना पहले टिकट करा लिए हैं। कोई श्री गोवर्धनपुर बनारस जाता है, कोई मांडूर, कोई राजघाट। तो अलग अलग तरह से जो है लोग गांव-गांव में गुरु रविदास जी की जयंती उत्सव मनाते हैं अपने अपने स्तर पे। इस दिन ये जो माघ पूर्णिमा होती है, ये बड़ी ही पवित्र दिन होता है। इस पर लोग तरह तरह से अलग अलग तरह से अपने अनुसार जो हैं भंडारे करते हैं और अनेकों प्रकार के आयोजन, बड़ी बड़ी शोभा यात्राएँ निकलती हैं गुरु रविदास महाराज जी के जयंती उत्सव पर। तो सभी बड़े उत्साह के साथ में गुरु रविदास महाराज जी का जयंती पर्व मनाते हैं। तो ऐसे में ही जो गुरु जी का जयंती उत्सव आता है, तो लोग जो हैं अपने गुरु रविदास महाराज जी की जन्मस्थली भी बहुत सारे लोग देश और दुनिया भर से यहाँ मत्था टेकने के लिए, गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए, उनको के चरण स्पर्श करने के लिए, उनकी पवित्र स्थली के दर्शन करने के लिए भी यहाँ दूर दराज से आते हैं। तो जब वो ऐसे में वहाँ श्री गोवर्धनपुर मांडूर आते हैं, तो गंगा घाट से गुरु रविदास पार्क है, जो कि बहन जी ने, मायावती जी ने बनवाया था। बहुत अच्छा पार्क और घाट बना हुआ है। उससे नौकाओं द्वारा चलते हैं। तो नौका के द्वारा आने के बाद इधर 8-9 किलोमीटर की दूरी पर गुरु रविदास जी महाराज का राजघाट है, ये मंदिर है। और यहीं गुरु रविदास महाराज जी ने शिला तिराई थी। यहाँ अनेकों प्रकार से जो है आपको बहुत सुंदरता देखने को मिलेगी, और तरह तरह की बोट, नौकाएं और अलग अलग से लोग जो हैं यहाँ एंजॉय करते हैं अपने परिवारों के साथ, बच्चों के साथ। अब ये जो काशी नगरी है, इसका अपना प्राचीन महत्व है। यहाँ तरह तरह के सिद्ध पुरुष, साधु, संत, महापुरुष, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर हुए हैं। बहुत अनेकों प्रकार के यहाँ सिद्धिवान संत महापुरुष आपको देखने को मिल जाएंगे। तरह तरह से लोग यहाँ देश और दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि काशी का पौराणिक महत्व है और बहुत एक भव्य जो है दुर्लभ एक दर्शन, यहाँ लोग बड़ा पुण्य मानते हैं यहाँ आना भी। तो ऐसे में ही जैसे सतगुरु रविदास महाराज जी की जन्मस्थली है, कबीर जी महाराज की जन्मस्थली है, महात्मा बुद्ध सारनाथ हुआ है जहाँ महात्मा बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश दिया था, और एक रामनगर किला है। मतलब देखने के लिए लोग जो हैं यहाँ, काशी विश्वनाथ है। तो बहुत सारे ऐसे दुर्लभ स्थान हैं जिनको देखने के लिए लोग अपने परिवारों के साथ, बच्चों के साथ यहाँ 2-4 दिन बिताने के लिए आते हैं। तो बहुत यहाँ एक बहुत आनंददायक पल होते हैं जब लोग यहाँ अपने परिवारों के साथ आते हैं। और ऐसे पुण्य अवसरों पर आना गुरु रविदास जी की जयंती पर बड़ा ही यहाँ अच्छा शुभ माना जाता है। लोग बड़े भाग्यशाली अपने आप को मानते हैं जो यहाँ आते हैं। तो ऐसे में ही ये राजघाट मंदिर है, जिसकी उपमा शंकराचार्यों के द्वारा भी की गई है कि ये बहुत विशालकाय मंदिर है। बाबू जगजीवन राम जी ने गुरु रविदास जी का बनवाया था। यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं इसके दर्शन करने जयंती उत्सव के मौके पर। और आप देख ही सकते हैं कि सामने क्या नजारा। रविदास तो वो दलित थे कि नहीं थे? दलित थे। आज उनके मंदिर बने हैं कि नहीं? आज उनके रथ निकलते हैं कि नहीं? आप बताइए, दोनों की तुलना करवाइए विद्वानों को लगा करके कि रविदास जी का ज्यादा सम्मान हो रहा है कि शंकराचार्य का ज्यादा सम्मान हो रहा है। काशी में गंगा जी के घाट पर जितना बड़ा रविदास जी का मंदिर है, पूरी काशी में ढूंढ लीजिए शंकराचार्य का मंदिर है। लोग जो हैं गुरु रविदास जयंती उत्सव पर श्री गोवर्धनपुर आते हैं। वहाँ अनेकों प्रकार से टेंट होते हैं अलग अलग स्टेटों के रुकने के लिए। तो वहाँ लोग अपना कुछ सामान कीमती साथ ले आते हैं, बाकी कपड़े वगैरह का बैग वहीं रख के आ जाते हैं घूमने के लिए। तो वो आते हैं सीधा लंका गेट से गुरु रविदास नगवा पार्क, वहाँ रविदास घाट से वो बोट नाव लेते हैं, और नाव से जो है तरह तरह के जो हैं घाटों के दर्शन, चाहे वो 80 घाट हो, काशी विश्वनाथ हो, और भी तरह तरह के यहाँ बहुत घाट हैं, दुनिया भर के घाट हैं, घाटों के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो उसके दर्शन करते हुए जो हैं लोग राजघाट मंदिर पहुँचते हैं।
और इसी के आगे एक और नमामि नमो घाट बनाया गया है, बहुत सुंदर है। तो ये बाबू जगजीवन राम जी की देन है। उन्होंने स्वर्णों के बीच गुरु रविदास जी के इतने अच्छे अच्छे मंदिर बना करके समाज के बीच दिए। हमारे संतों को उनको भी याद करना चाहिए, क्योंकि भारत में रविदासियों में चमारों में एक ऐसे महानेता हुए हैं, बल्कि नेता क्या भाई, वो हमारे समाज में एक तरह के देवता हुए हैं। उन्होंने समाज में गुरु रविदास जी को उस समय 50 साल पहले उन पर बहुत सारा काम किया। उनके अनेकों प्रकार से गुरु रविदास जी के विशालकाय मंदिर बना करके, और आपने शंकराचार्य की दीवारें भी सुना कि वास्तव में ये बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ आप देखने की 8-10 किलोमीटर की दूरी से भी नज़र आता है गंगा के किनारे। और गंगा मैया का गुरु रविदास जी का पवित्र रिश्ता है, आप देख सकते हैं जहाँ भी गुरु जी होंगे वहीं गंगा भी। तो ये ऐसी गंगा मैया महारानी के घाट पर जो गुरु रविदास जी का बहुत अच्छा सोना सुंदर मंदिर है। लोग नौकाओं में भर भर के यहाँ उनके दर्शन हेतु आते हैं, जिसमें वो बहुत प्रफुल्लित होते हैं, बड़ा खुशी का आनंद फलदायक होते हैं जब उसके अंदर से तरह तरह की बोटें और अनेकों प्रकार के NRI और देशी विदेशी पर्यटक लोग जो हैं, घूमने फिरने वाले लोग यहाँ आते हैं। और बहुत एक वातावरण जो है आनंद पल जो है परमानंद, आप समझ सकते हैं कि ये आध्यात्मिक नगरी काशी में कितना बड़ा महत्व है। तो गुरु रविदास जी का 648वां जयंती पर्व आ रहा है, जिस पर सभी लोग अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। बहुत शासन प्रशासन की देखरेख में ये पर्व मनाया जाता है और देश दुनिया में इनको मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। ये राजघाट मंदिर के अंदर का दर्शन है गुरु रविदास महाराज जी के, आप दर्शन करें। यहाँ गुरु जी का बहुत अच्छा स्वरूप लगा हुआ है। लोग बहुत भारी संख्या में आते हैं, लाखों लोग और हजारों की संख्या में तो प्रतिदिन आते हैं। बाकी जयंती उत्सव पर तो एक विशेष आयोजन होता है, जिसमें यहाँ मीरा बहन जी जो है, मीरा कुमार जी, वो स्पेशल रूप से यहाँ रहती हैं और सभी लोगों से मिलती हैं। और उनका आपको पता ही है स्वभाव कितना नर्म है, वो कितनी अच्छी हैं, और उनके वो बड़ा ही सबको प्रेम बांटती हैं। और गुरु अपने पिताजी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वो यहाँ भंडारा प्रसाद वितरण ग्रहण कराते हैं, और सभी संगत के लिए जो भी उनसे सुविधाएं की यहाँ जाती हैं उस तरह से वो लोग करते हैं। तो बहुत अच्छा घाट है। संध्या में गुरु जी की आरती भी होती है, और एक यहाँ पाठन पूजन करने वाले संत भी रहते हैं। और ये अपनी कमेटियाँ तो हैं ही जो इनको सुचारू रूप से साफ़ सफाई व्यवस्था के रूप में। तो जब लोग आते हैं वास्तव में गुरु जी के दर्शन कर उनका मन प्रफुल्लित हो जाता है। और पंजाब से ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं। यूपी बहुत बड़ी है। अब ऐसे तो अब प्रचार जैसे बढ़ रहा है, पूरे देश भर से जो हैं, दुनिया भर से यहाँ लोग जो हैं आते हैं। और इसीलिए देखिए हमारा समाज जो है, हमारी जाति जो है चमार प्रधान जाति है। पूरे देश और दुनिया में हमारे गुरु जी को मानने वाले लोग रहते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी, योगी जी ने भी यहाँ कुछ प्रोजेक्ट दे करके बहुत सारे काम भी कराए हैं गुरु रविदास महाराज जी के विषय में। जैसे उनका एक इन्होंने कांसे की प्रतिमा लगवाई है, मैं नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ बताऊँगा, आपको दिखाऊँगा। तो अभी यहाँ जो है गुरु जी के मंदिरों में राजनेता और बड़े बड़े अभिनेता भी यहाँ दरबार में महाराज के शीश निवाने आते हैं। तो ऐसे सतगुरु रविदास महाराज हैं जिनके दरबार में काशी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तो हमारे लोगों को कई धर्मों के लोगों ने नकारा है, तो गुरु रविदास महाराज जी ने इस दुनिया को बताया है कि वो निर्गुण पर निराकार परमात्मा उसका कहाँ विराजमान है, वो कहाँ रहता है। उन्होंने इस मानव जाति के अंदर ही उसका वास बताया है। तो दुनिया ने तो पहाड़ों, गुफाओं, जंगलों में उसको पता नहीं कहाँ कहाँ बताया, लेकिन गुरु रविदास जी ने कहा कि वो हमारे घट भीतर ही है, मानव प्रेम में माही, वो हमारे आपसी प्रेम सद्भावना में बसता है। तो इसीलिए उनके विचारों को मानने वाले लोग आज करोड़ों लोग उनको मानते हैं। उनके दर्शन करने हेतु जगह जगह मंदिर उनके छोटे से छोटे गांव में, बड़े से बड़े गांव में सब जगह बने हुए हैं। जहां नहीं है अभी वहां बन रहे हैं। उनकी विचारधारा जन जन तक फैल रही है, क्योंकि गुरु रविदास जी की जो विचारधारा है वो प्रेम की विचारधारा है। तो ऐसे सतगुरु रविदास महाराज जी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जो और भाई मैं तो ये अभी अपने समाज के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि भाई हम लोगों को गुरु रविदास जी के विषय में थोड़ा थोड़ा अपनी सेवा देनी चाहिए। कुछ काम उनके नाम से ज़रूर करने चाहिए, चाहे गुरु रविदास चौक के माध्यम से, गुरु रविदास गेट हों, गुरु रविदास परिक्रमा मार्ग हो, मतलब उस तरह से गुरु रविदास जी के टेम्पल वगैरह, ताकि उनको याद किया जा सके, उनकी विचारधारा से लोग जुड़ें। क्योंकि उनकी सम विचारधारा थी, वो समानतावादी थे, उन्होंने भेदभाव को दूर किया, इसलिए उनको दुनिया आज मानती है और दुनिया भर के चारों वर्णों के लोगों ने उनको माना है। बहुत सत्कार गुरु रविदास महाराज जी का है। तो भाई हम आपके बीच में जो है इस तरह की नई नई जानकारियाँ लेकर के हाजिर होते हैं। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और तरह तरह की इस तरह की वीडियो और पाने के लिए नई नई जानकारियों की वीडियो प्राप्त आपको होती रहेंगी। तो आप सभी लोग जो हैं हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।